ये देखें, ये बकरखानियाँ बन के माशाल्लाह से तैयार हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमना फूड। बकरखाने की रेसिपी लेके आया हूँ। बकरखानी कमर्शियल अंदाज में कैसे तैयार की जाती है वो तमाम मरहला जो है आपके साथ शेयर किया जाएगा। बकरखाने की रेसिपी के लिए आज हमारा साथ देंगे महमूद भाई। महमूद भाई हमें बताएंगे कि बकरखाने के लिए मैदा कितनी मिकदार में होना चाहिए और इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी, इसके कितने मराहिल हैं। ये तमाम बातें हम पूछे थे महमूद भाई से। जी अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने स्पेशल बकरखानी तंदूरी आपको सिखाएंगे। इसके लिए हमें 5 किलो पानी चाहिए और तकरीबन हमने इसमें नमक डाला है 2 मुठ। अब हम आटा इसका गूंदने लगे हैं। अगर के मैदा कितना डालेंगे? मैदा हम इसमें कम से कम 12 किलो मैदा लगेगा। 12 किलो मैदे के अंदर आपने नमक की 2 मुट्ठी डाली है? जी जी सही। ये देखें वीवर, 5 किलो पानी ले लिया है, इसके अंदर 2 मुट्ठी नमक की ऐड कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। मैदे की जो मिकदार है 12 किलो है। ये मैदे की गुंदाई का अमल शुरू हो चुका है। इसके अंदर थोड़ा सा मैदा और ऐड किया है। ये देखें व्यूअर, आटे को गूंद लिया गया है, लेकिन इसे अभी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ा जाएगा, ढाँप के रख देंगे। ये आटे की गुंदाई का जो अमल है तकरीबन आधे से पौना घंटा लग जाता है इसकी गुंदाई में, क्योंकि इसकी गुंदाई जो है वक्फे वक्फे से होती है। इस तमाम मरहले में सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है। बकरखानी का हमने मैदा गूंद लिया है, हमने इसे बाहर निकाल लिया है। अब हम इसको बर्तन को जो कूंडा है इसको तेल लगाएंगे, फिर गुंदाई का अमल फिर दोबारा शुरू करेंगे। ये मैदे के ऊपर तेल लगाया गया है और इसको जो है अब इसका जाल बनाया जाएगा। अब इसे बेलने की मदद से जो है बेला जा रहा है। ये बड़ा मेहनत दरकार होती है इसके लिए। और ये देखें, ये बेलने की मदद से जो है इसकी तय तो करनी किया जा रहा है। ये देखें, ये मैदे को जो है बेला जा रहा है।
अब ये हम माजरीन पफ घी लगा रहे हैं। अब इसकी हम तय बनाएंगे। अब इसको घी की तेल लग के ये माजरीन पफ घी है जो कि इस मेले के ऊपर इसकी तय के ऊपर जो इसे लगाया जा रहा है। इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि जो मेले की जो तय हैं वो आपस में मत जुड़े और इससे जो आपकी बाकर खानी है वो क्रिस्पी बनती है, उसका जायका अच्छा है। ये लगा रहे हैं, ये देखें ये तय इसके ऊपर लग चुकी है और ये आपको एसेंस वाली दुकानों से आसानी से मिल सकता है कि माजरीन पफ भी कहा जाता है इसे। अब हम इसको अब इनकी पार्टी होगी। इसके तकरीबन 8 तय लगेंगी। ये तकरीबन 8 तय हैं और ये अब छुरी की मदद से इसकी पार्टीशन जो है इसे पार्टीशन में किया जा रहा है। इसके हिस्से बनाए जा रहे हैं, फिर इन्हीं हिस्सों से जो है काट के जो इनके पेड़े बनाए जाएंगे। ये काटने के बाद तकरीबन इसे 1 घंटे के लिए मज़ीद रख दिया जाएगा। कटाई का अमल मुकम्मल हो चुका है और अब इसे जो है ढाँप के रख देंगे। ये शापर की मदद से इसे ढाँप दिया गया है। अब इसे 1 घंटे के लिए ढाँप देंगे और 1 घंटे के बाद अगला मरहला होगा देते हैं आपसे। वीवर 1 से 1.5 घंटा इसे हमने रख दिया था। अब इसके जो है पेड़े बनाएंगे। ये देखिए ये पेड़े बन रहे हैं इनके। अब हम इसके पेड़े बनाने लगे। इसके पेड़े इस तरीके से बनाए जाते हैं। ये देखिए इसके नीचे फूल बनता है। ये इसको इससे ये फूल की शक्ल बनती है इसकी। ये देखिए पेड़े बनाने के बाद अब इनको बेला जाएगा। एक ही साइज बनता है सबका। तो पेड़े बेले गए हैं। इन पेड़ों को बेलने के बाद ये दूध और अंडे की जर्दी है उसको मिक्स करके ये आमलेट बनाया गया है। ये इन पेड़ों पे लगाया जाता है। ये देखिए ये इन पेड़ों को लगाया जाता है। दोनों साइडों पे लेप करने के बाद ये देखिए ये इस तरह से लगाया जाता है और इनको जो है तंदूर को मीडियम फ्लेम पे रखा जाता है। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं किया जाता क्योंकि ये मीडियम फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता तैयार होती हैं। तो ये सर्दियों की स्पेशल सौगात है। सर्दियों में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये देखें ये बकरखानियाँ बनके माशाल्लाह से तैयार हो चुकी हैं। तमाम तारीफ़ें उस मालिक की जिसने हमें पैदा किया और जिसने हमारे खानों में हमारे जायकों में बरकत दी। अल्लाह ताला बरकत दी आपके खानों में आपके जायकों में। ये देखें माशाल्लाह बकरखानियाँ तैयार हुई हैं और कितनी खस्ता जो है इनका जो जायका है। इसे दूध के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें बकरखानियाँ माशाल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह। ये देखें माशाल्लाह से हमारी लबे श्री बन के तैयार हो चुकी है।
और कितना प्यारा कलरफुल हमारा लबे शरीफ बन के रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमना फूड। आज हम आपके लिए लाए हैं लबे शीरी की रेसिपी पे जाने से पहले व्यूअर, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए व्यूअर, आज हम आपको अपनी रेसिपी दिखाते हैं। ये देखें व्यूअर, हमने यहाँ पे 1 किलो दूध लिया है, इसे हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है। और इसके साथ हमने यहाँ पे 1 अदद एप्पल लिया है और हाँ ग्रेप्स लिए हैं 1 प्याली हमने यहाँ पे बनाना लिए हैं। कुछ हमने यहाँ पे बादाम और खजूर ली हैं और कुछ ये हमने रंगीन सेवइयाँ खुशबूदार ली हैं। देखें माशाल्लाह से हमने इसे बॉईल करके रख लिया है। और ये 3 चम्मच हमने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर लिया है। 1 प्याली हमने यहाँ पे दूध लिया है कस्टर्ड पाउडर को तैयार करने के लिए। और 1 कप हमने यहाँ पे चीनी ली है। 1 पैक हमने यहाँ पे और पर क्रीम ली है। आप चाहें तो अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा पसंद है तो आप 2 पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 पैक लिया है। ये देखिए व्यूअर, हमारा दूध बॉईल हो चुका है और हमें इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट ज़रा पकाना है। ये देखिए व्यूअर, दूध हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। 1 कप हमने चीनी लिया था, आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं जितना आपको मीठा पसंद हो। ये देखें, ये चीनी हमारी मिक्स हो रही है। चीनी हमारी मिक्स हो चुकी है। ये देखें व्यूअर्स, हमारी चीनी मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे। आपने थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालना और इसे मुसलसल चलाते रहना है ताकि इसमें गिठलियाँ ना बने। ये देखें माशाल्लाह से साथ ही जो है ना गाढ़ा होना शुरू हो गया है। बस आपने इसी तरह इसको हिलाते रहना है। फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है, हाई भी ना हो लो भी ना हो। अब हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। ये देखिए माशाल्लाह से देखिए गाढ़ा हो गया है। ये हमारा कस्टर्ड बन के तैयार हो चुका है। अब फ्लेम को हम जो है ना लो कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह से गाढ़ा हो चुका है। इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है ताकि अच्छी तरह से पक जाए। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारे कस्टर्ड में बॉयल आ चुका है। फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये देखें कस्टर्ड हमारा जो बन के तैयार हो चुका है और इसे हमने ठंडा कर लिया है। अब हम इसे छानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें वो माशाल्लाह से ये देखें, हम इसे छान लेते हैं ताकि इसमें जो गुठलियाँ हैं या हमने जो इसमें इलायची को डाला है वो बाहर आ जाए और हमारा सॉफ्ट कस्टर्ड जो है हमारे सामने हो। ये सारी डलियाँ हमने ख़त्म कर देनी है। इसे अच्छी तरह से छान लेना है। ये देखिए बस, अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे जो मैश करके रख लिया था। कस्टर्ड को ठंडा करने के बाद हमेशा जो है आप क्रीम को डालिएगा ताकि इसमें घुले नहीं और कस्टर्ड हमारा पतला ना बने। ये देखते हैं, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारा कस्टर्ड बन के तैयार हो रहा है।
फिर मिक्स करने के बाद आप इसे 10 मिनट के लिए जो है ना फ्रीज कर लें कस्टर्ड में। और अब इसमें थोड़ी सी सेवइयाँ डालेंगे, उसे सही तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमने बॉईल करके रख ली थी और अच्छी तरह से इसका पानी हमने खुश्क कर लिया था। और अब इसमें सारे फल हम एक एक करके ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने जो एप्पल लिया है, एप्पल डालेंगे। ये अंगूर हमने लिए थे 1 प्याली। ये देखिए माशाल्लाह से, माशाल्लाह कितना अच्छा जो है इसका लेस आ रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से। ये केले हमने काट के मोटे करके रख लिए थे। ये केले हम इसमें डालेंगे। और इधर हमने ये जेलियां तैयार करके रखी हुई थी। ये हमने पहले से तैयार कर ली थी। ये जेलियां हम बाद में इसमें डालेंगे, उससे पहले हम इसे गार्निश कर लेते हैं। ये हमने खजूरें ली थी। आप चाहें तो इसमें काजू बादाम और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, किशमिश वगैरह। मैंने यहाँ पे खजूरों का और बादाम का इस्तेमाल किया है। ये देखें, अब इसमें हम जेलियाँ डालेंगे। जेलियाँ हमने जस्ट 5 मिनट पहले डालनी है। जब आप उसको फ्रिज में रखने लगे ना, फ्रीज़र में रखने से पहले आपने इसमें जेलियाँ डालनी है। ये देखिए माशाल्लाह से। व्यूअर, आपने जब सर्व करना है ना लबे शीरी को, उससे सर्व करने से पहले आपने जो रेड कलर की हमने जेली बनाई हुई है ना, तब आपने इसको डालना है, क्योंकि ये रंग छोड़ देती है और हमारा लबे शीरी का कलर जो है सारा ख़राब हो जाता है। ये देखिए माशाल्लाह, माशाल्लाह से तमाम तारीफ़ें हैं उस अल्लाह के लिए जिसने हमें पैदा किया और हमें इतनी अच्छी नेमतों से नवाजा है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी लबे शीरी बन के तैयार हो चुकी है और कितना प्यारा कलरफुल हमारा लबे शीरी बन के तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारी और मज़ीद वीडियो देख सकें। अब मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी नान खताइयाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमना फूड सीक्रेट। आज आपके लिए स्पेशल तंदूरी नान खताई की रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ। आपके साथ शेयर किया जाएगा तंदूरी नान खताई का मुकम्मल तरीक़ाकार। नान खताई कैसे तैयार की जाती है, इसके कितने मराहिल हैं, ये तमाम मराहिल आपसे शेयर किए जाएंगे। पूछेंगे महमूद भाई से। महमूद भाई हमें बताएंगे कि स्पेशल तंदूरी नान खताई में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी। ये तमाम तरीक़ाकार हमारे साथ शेयर करेंगे महमूद भाई। जी महमूद भाई बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाह नेमल वकील नेमन मौला व नेमन नसीर। हम आपको स्पेशल तंदूरी नान खताई बनाना सिखाएंगे। इसके लिए जो हमने सामान लिया है, सबसे पहले इसमें हमने ऐड किया है 1 प्याली सूजी को, 1 प्याली इसके अंदर हमने बेसन ऐड किया है, 1 प्याली इसके अंदर हमने चीनी ऐड की है पिसी हुई, 1 प्याली इसके अंदर हमने मैदे को ऐड किया है, मैदा डालेंगे 1 प्याली। अब इसमें 1 प्याली जो है घी की ऐड करेंगे, आधा चम्मच इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे,
कतरे लेमन एसेंस। चंद कतरे इसके अंदर लेमन एसेंस के ऐड करेंगे, इससे इसका जायका और फ्लेवर जो है लेमन का आएगा। सारे अमेज़े को मिक्स किया जाएगा, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर जो घी का जो दाना है वो ख़त्म हो जाए। आज आपके साथ हम स्पेशल तंदूरी नान खटाई की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये आज से पहले आपसे किसी ने शेयर नहीं की होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी, क्योंकि पहले आपके साथ स्पेशल तंदूरी बाकर खाने की रेसिपी शेयर की गई थी, वो आप लोगों ने बहुत पसंद की, आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आया। इसीलिए फ़ैसला किया कि आपके साथ दोबारा जो है स्पेशल तंदूरी नान खटाई की रेसिपी भी शेयर की जाए। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये नान खटाई की रेसिपी आपको कैसी लगी। ये अमेज़े की गुंदाई का अमल चल रहा है, इसे अच्छी तरह से मिक्स किया जा रहा है। मिक्स करने के बाद इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रखा जाएगा ठंडा होने के लिए। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स किया जाएगा ताकि नमक इस अमेज़े के अंदर अच्छी तरह से हल हो जाए। ये देखें ये कैसे इसको मिक्स किया जा रहा है। ये तमाम अमल आपके साथ शेयर किया जा रहा है। देखें ये अब तैयार हो चुका है। अब इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम फ्रीज करेंगे। 20 से 25 मिनट इससे हमने फ्रिज में रख दिया था, फ्रिज से निकाल लिया है। इसे फ्रिज में रखने का मकसद ये था कि ये जो अमेज़ा है हमारा थोड़ा सा हार्ड हो जाए, ताकि जब इसकी टिक्कियाँ बनाई जाएं नान खटाई की तो वो टूटे ना। ये नान खटाई की जो है अब टिक्कियाँ बनाई जाएंगी। अमूमन नान खटाई के अंदर बेसन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ये स्पेशल तंदूरी नान खटाई आपके साथ शेयर की जा रही है, इसलिए इसके अंदर जो अलग चीज़ हमने इस्तेमाल की है वो बेसन को इस्तेमाल किया है, और इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, जायका बहुत अच्छा बनेगा। ये पेड़े बना लिए गए हैं। अब इसे एक डिश के अंदर इसकी तहें लगाई जाएंगी। ये अंडा लिया गया है, इसकी सिर्फ जर्दी इस्तेमाल की जाएगी। सफ़ेदी को और जर्दी को अलग-अलग किया जा रहा है। इसके अंदर थोड़ा सा खुश्क दूध ऐड किया जाएगा। इनको अच्छी तरह से मिक्स किया जा रहा है। ये नान खटाई के ऊपर गार्निश के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इन पेड़ों को आप प्रेस करके इसकी टिक्कियाँ बनाई जा रही हैं। फिर इसको डिश के अंदर डाल के इसे तंदूर के अंदर रखा जाएगा 20 से 25 मिनट के लिए। ये टिक्कियों के ऊपर जो अंडे की जर्दी का बनाया गया था अमेज़ा वो लगाया गया है गार्निश के लिए। ये नान खटाई को आमलेट लगाने के बाद इसके अंदर इस तरह तरकीब के साथ रख दिया गया है और ऊपर से कवर कर दिया गया है। अब इसे तंदूर में रखा जाएगा तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तंदूर को आग जलाने के बाद 5 मिनट तक गर्म किया गया है। अब इसके अंदर नान खटाइयों को रख के ऊपर से ढाँप दिया जाएगा। ये देखिए
20 मिनट हो चुके हैं। अब इसे बाहर निकालेंगे नान खताइयों को। ये देखिए नान खताइयाँ हमारे बाहर आ गई हैं। ये नान खताइयाँ जो है हमारी तैयार हो चुकी हैं माशाल्लाह से। देखें कितना बेहतरीन इनका कलर आया है। अब इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। इसे सांचे से ऐसे नहीं निकालेंगे, अगर इसे ऐसे निकालेंगे तो ये नान खताइयाँ टूट जाएंगी। इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए रखेंगे, 10 मिनट के बाद निकालेंगे, वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारी नान खताइयाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। तमाम तारीफ़ें उस मालिक की जिसने हमें अपनी नेमतों से नवाजा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी महमूद भाई, हमारे अहबाब को नान खताई चेक करवाएं और उनसे पूछें कि कैसी बनी है नान खताई। आप भी लें। वकास भाई आप भी लें। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत टेस्टी है। ये मैंने पहली दफ़ा इतना टेस्ट चेक किया है। जायका इसका कैसा? अच्छा है। लेमन फ्लेवर में ये तैयार की है। बहुत ज़बरदस्त जायका जी। अंकल जी आपको कैसी लगी? मैंने ऐसा जायका नहीं देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमना फूड सीक्रेट। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक आसान रेसिपी और ये बहुत ही डिफरेंट बन करके तैयार होने वाली है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। व्यूवर, हमारी रेसिपी का नाम है चिकन जलफ्रेज़ी। ये देखें जी, मेरे घर में मौजूद तमाम सब्ज़ियाँ और जो है मिसालाजात से आज मैं बनाने वाली हूँ। बाहर से हमने यहाँ पे कोई चीज़ नहीं मंगवाई है, तो ये हर चीज़ जो है घर में अवेल थी। तो मैं आपको बताने लगी हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया है। तो व्यूवर, मैंने यहाँ पे जो सबसे पहले बंद गोभी लिया है, इसे बारीक मैंने क्रश कर लिया है। और 2 दरमियाने साइज़ की जो मैंने शिमला मिर्चें ली हैं। 1 प्याली जो है मैंने मटर लिए हैं। मटर मैंने फ्रीज़ किए हुए थे तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बॉयल कर लिया है। 2 दरमियानी साइज़ के छोटे प्याज मैंने टमाटर लिए हैं यहाँ पे। 2 मैंने यहाँ पे गाजरें ली हैं। 1 बड़े साइज़ का मैंने यहाँ पे आलू लिया है। यहाँ पे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ले रही हूँ। 1 दरमियानी साइज़ का मैंने प्याज लिया है। 3 से 4 अदद जो है मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें ली हैं। 1 कप जो मैंने यहाँ पे ऑयल का लिया है और हाफ कप यहाँ मैंने दही ली है। और व्यूवर, ये यहाँ पे मैंने आधा किलो में चिकन लिया है। इसे बारीक मैंने कट कर लिया है। आप चाहें तो बॉयल करके रेशे बना लें, कोई मसला नहीं है। और व्यूवर, यहाँ पे मैंने मसाले लिए हैं। यहाँ पे एक चम्मच मैंने नमक लिया है, हाफ चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, हाफ चम्मच मैंने वाइट मिर्च ली है और 1 चम्मच मैंने चिकन टिक्का मसाला लिया है, हाफ चम्मच मैंने कुटा धनिया लिया है, हाफ चम्मच मैंने हल्दी ली है और जो है 1 चम्मच मैंने यहाँ पे पिसी मिर्चें ली हैं। आप चाहें तो ददरी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं व्यूवर हम अपनी रेसिपी की जानिब। और पैन में 1 कप हम ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। ये प्याज हमने जो लिया था, प्याज को हम हल्का ब्राउन करेंगे। ये प्याज जो है ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें चिकन डालेंगे। चिकन को हम जो है 3 से 4 मिनट भुनाई करेंगे घी में अच्छी तरह से। और इसमें जो है 1 चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट में डाल रही हूँ।
इसे 3 से 4 मिनट फ्राई करूँगी। चिकन फ्राई हो चुका है हमारा, ये मैंने अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लिया है। पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी। ये टमाटर हमने जो काट के रख लिए हुए थे। अब जो है इसमें बंद गोभी डालने लगी। इसे घी में ज़रा फ्राई कर लूँगी। सब्जियां मैंने फ्राई नहीं की हैं, इसलिए जो मैं सबसे पहले सब्जियां डाल के फ्राई करूँगी और वो इसके बाद हम इसमें गाजर डालने लगे हैं। आलू जो हमने लिए हुए थे, शिमला मिर्च, इन्हें अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए भूनूंगी। अब जो इसमें मैं मटर डालूंगी। मटर क्योंकि मैंने बॉईल करके रख लिए हुए थे, इसलिए इसको जो है ना ज़रा देर से डालूंगी ताकि ये घुल ना जाए। सब्जियां मैंने फ्राई कर ली हैं और इनकी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। ये जो मसाले मैंने सब लिए थे ये सब मैं इसमें डाल दूंगी। और ये हाफ कप मैंने दही लिया था, ये डालेंगे। मसाले मैंने डाल दिए, इन्हें मिक्स करूँगी। देखिए सब्जियों ने जो है पानी बहुत छोड़ दिया है और हमने कोशिश करनी है कि इनको जो है इसी के पानी में गला लें, हमें और पानी डालना ना पड़े। यहाँ पे आके मैं जो है इसमें 2 से 3 कतरे सोया सॉस डालूँगी। वाइट सिरका थोड़ा सा, हाफ चम्मच के जितना। ये हॉट सॉस है हमारे पास, तकरीबन 1 चम्मच जितना। अब मैं इसे ढक दूंगी ताकि सब्जियां हैं जो अच्छी तरह से गल जाएं और पानी इनका खुश्क हो जाए। ये जी सब्जियों में से घी निकल आया है और जो है ना पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। ये देखें घी निकल चुका है और अच्छी तरह से इसे हम भुनाई कर लेते हैं। इसमें जो मैंने हरी मिर्चें रखी हुई थी मैं वो डालूँगी, चॉप की हुई। तो अगर इसमें से अगर आपको कोई सब्ज़ी पसंद नहीं है तो आप वो नहीं भी डाल सकते, कोई मसला नहीं है। जो सब्ज़ियाँ आपके पास अवेल हैं, आपके घर में मौजूद हैं और जो आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। जो बच्चे मिक्स सब्ज़ी नहीं खाते हैं उनके लिए बेहतरीन ये रेसिपी है चाइनीज़ स्टाइल में, और बच्चे बहुत से खाना पसंद करते हैं ऐसी चीज़ें। इसमें हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली है जो घर में मौजूद नहीं होती। ये देखें माशाल्लाह से बन चुकी है। और हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। आप चाहें तो इसे रोटी के साथ, नान के साथ तनावल फरमा सकते हैं। फिर अगर आप चाहें तो इसमें अंडे भी डाल सकते हैं बॉईल करके। मैंने यहाँ अंडे नहीं डाले हैं, अगर आप चाहें तो अंडे बॉईल करके डाल सकते हैं। और चिकन जलफ्रेज़ी जो है आप चावल बॉईल करके उसके साथ भी खा सकते हैं, खाना बहुत अच्छा लगता है, चाइनीज़ स्टाइल हो जाता है। तो व्यूअर यह हम थी आज की हमारी रेसिपी, यकीन आपको पसंद आई होगी। लाइक कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। ये होजरी हमारी जो है बन करके तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से देखें कितना कलरफुल आया है और खुशबू माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं हमना फूड चैनल। और आज हम आपके लिए लाए हैं ज़रा डिफरेंट रेसिपी। यह आज हम बना रहे हैं होजरी। और यकीनन ये आज तक किसी ने शेयर आपके साथ नहीं की होगी। यकीनन ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। व्यूअर, ये रेसिपी हम इसलिए आपसे शेयर कर रहे हैं ताकि आप आसानी से घर में ये बना सकें और बाज़ार से जो है ना अच्छी बन कर के तैयार होगी। यकीनन आपको वीडियो पसंद आएगी। व्यूअर, हमने यहाँ पे होजरी ली है और यहाँ हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। इसे धोएंगे, वॉश करेंगे सही तरह से। गर्म अच्छी तरह पानी को बॉईल कर लें। फिर छुरी की मदद से है जो इसे अच्छी तरह से पोंछ लें। ये देखेंगे और माशाल्लाह से हमारी होजरी जो है साफ़ हो रही है। हमें सही तरह से इसे साफ़ कर लेना है ताकि सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद बन कर के तैयार हो और इसका जो सारा गंदापन है ख़त्म हो जाए। इस तरह से छुरी की मदद से सही तरह से आप इसे साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद हमने जो है इसे 2 से 3 बार गर्म पानी में बॉईल करना है, धोना है, सही तरह से वॉश करना है। ये होजरी हमारी जो है ना देखे साफ़ हो चुकी है। हमने इसे सही तरह से छुरी से साफ़ कर लिया। अब इसे हम पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि जो थोड़े बहुत ज़रात इसमें बाकी हैं वो निकल जाएं। और धोने के बाद जो है हम इसे छोटे छोटे पीस में कट करेंगे। अच्छी तरह इसे धो लीजिए। ये जो हम अपनी होजरी जो है ना पीस में कट करने लगे हैं। ये छोटे छोटे हमने पीस बना लेने इस तरह से। तमाम जो होजरी है हम पीस में कट कर लेते हैं। और होजरी को हमने पीस में कट करके जो है ना धो के इसी तरह से देखिए छोटे छोटे पीस बना लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से साफ़ हो गई है, बिल्कुल सफ़ेद अंडे की तरह हमारी होजरी धुल करके तैयार हुई है। अब जो है हम इसे कुकर में डालेंगे। इस तरह से अब जो है हमने यहाँ पे ये 2 से 3 अदद जो है दरमियानी साइज़ के प्याज ले लिए थे, कट करके इसमें डालेंगे। 2 से 3 मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं। दो चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पे लिया। मैंने इसमें तकरीबन 1 पाव प्याज और 1 पाव टमाटर डाले हैं। अब इसमें मैं मसाले डालूँगी। फिर यहाँ पे मैं नमक डालने लगी हूँ। नमक हम की मिकदार हमने वो कम रखनी है क्योंकि अगर नमक हमने यहाँ पे पहले डाल दिया तो ये सिकुड़ जाएगी और इसे गलने में जो है ना दुश्वारी होगी। पिसी मिर्च डालूंगी मैं। आपको जितना तीखा पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। मैं यहाँ 2 से 3 चम्मच डालूंगी। सूखा धनिया कुटा हुआ घर का बना हुआ मसाले में सारे इसमें ऐड कर रही हूँ।
1 चम्मच हल्दी मैंने इसमें डाला है। ये 2 गिलास मैंने यहाँ पे पानी लिया है। मैंने इसमें पानी डाल लिया है। अब मैंने जो इसको है ना तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए मैंने इसको कुकर के लिए रख देना है। कुकर में डाल के, अगर आपको ज़्यादा नरम पसंद हो तो आप 45 मिनट का कुकर भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे जो है 30 से 35 मिनट के लिए इसको रखूँगी। ये कुकर से निकाल के हमने इसका पानी खुश्क कर लिया है। इसमें थोड़ा पानी बचा हुआ था, ये खुश्क हो गया है। तो अब हम इसमें ना ऑयल डालेंगे और इसकी ठीक तरह से बुनाई करेंगे। ये तकरीबन मैंने इसमें 1 कप ऑयल डाल लिया है। अब मैं इसे सही तरह से भुनाई करूँगी इसकी। और जैसे ही ये हमारा मसाला घी छोड़ेगा, हम इसमें दही डालेंगे। मसाला हमारा बन के तैयार हो गया है, मसाले से घी निकल आया है। अब मैं इसमें दही डालूँगी, तकरीबन 1 कप जितना मैं इसमें दही डालूँगी। दही डाल के अब इसको पानी हम ज़रा खुश्क करेंगे। ओजरी इनका जो मसाला है ना बन के तैयार हो गया। घी के ये दही का पानी जो है खुश्क हो गया है। और ये देखिए मसाले ने जो है पानी छोड़ दिया है सही तरह से। इस टाइम पे आके आप इसे चाहें तो इसी तरह रख सकते हैं। अगर आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, इसको ज़रा नरम करना है, तो पानी डाल के आप थोड़ा इसके ग्रेवी भी बना सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। अगर आपने भुनी हुई खानी है तो आप इसको इस टाइम पे आके माशाल्लाह माशाल्लाह देखें जी, ओजड़ी बन के तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से इतना कलरफुल हमारी ओजड़ी बनी है। आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ, खमीरी रोटी के साथ चाहे नामल फरमाएं। ये ओजरी हमारी जो है बन कर के तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से देखें कितना कलरफुल आया है और खुशबू माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही है। आप चाहें तो इसे नान के साथ, रोटी के साथ, जिस मर्ज़ी के साथ जो आपको पसंद होता है नावल फरमा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये रेसिपी है। अगर आपको व्यूवर हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह।